जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के 30 साल बाद बनने वाले अद्भुत योग की जानकारी लेकर। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इससे 30 साल बाद इतना पावरफुल योग बन रहा है कि आपको वो माला माल बना देगा। हाँ दोस्तों ये लाखों करोड़ों वृषभ राशि वाले जातकों की गोचरगत शनि स्थिति है। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, आपकी लग्न राशि वृषभ है तो आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। अभी शनिदेव आपकी राशि से भाग्य स्थान में गोचर कर रहे थे, मतलब अभी वर्तमान में अभी कर रहे हैं और अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनि का अभी जो गोचर चल रहा है, यह गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में होने से आपके भाग्य को स्लो कर रहा था, धीमा कर रहा था। आपको जो भी आप कार्य कर रहे थे उसमें रिजल्ट धीमी गति से मिल रहे थे या उन कार्यों में रुकावटें थी, समस्याएं थी, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी। ऐसा नहीं है काम आपका बन नहीं रहा हो सकता है आपका काम बन जाता हो, पूरा हो जाता हो, लेकिन समय पर पूरा नहीं हो पाता हो, समय पर काम कंप्लीट नहीं हो पाता हो, या उसमें कुछ ना कुछ अड़चने या बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद, परेशान होने के बाद वो कार्य पूरा होता हो, क्योंकि भाग्य स्लो हो गया था। क्योंकि शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां की चीजों को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, लेकिन जहां बैठते हैं वहां के फल में वृद्धि जरूर करते हैं। मतलब भाग्य तो आपका साथ दे रहा था लेकिन धीमी गति से दे रहा था। और शनिदेव जहां पर देखते हैं वहां के प्रभाव को खत्म कर देते हैं या वहां के रिजल्ट को नहीं देने देते, उसमें बाउंड्री लगा देते हैं। तो शनिदेव का अभी जो गोचर है उसके प्रभाव से शनिदेव आपके लाभ को, आपके पैसे को रोक रहे थे, आपके धन को रोक रहे थे, आपके प्रॉफिट को रोक रहे थे। तो एक तो भाग्य स्लो हो गया, दूसरा पैसा नहीं आ रहा था। इससे हो सकता है आपको कई तरह की परेशानियां, अड़चने आई हो, आपको मंदी का भी सामना करना पड़ा हो। यहां पर शनिदेव की दृष्टि आपके भाई बंधुओं के स्थान पर है, दोस्तों के स्थान पर है, निकटतम व्यक्तियों के स्थान पर है। तो घर के व्यक्तियों की, भाई बंधुओं की, दोस्तों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या तो उनसे बनती नहीं है, उनको लेकर कंसर्न होते हैं, चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, या उनकी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आस पड़ोस के लोगों से आपको दिक्कतें आ रही होंगी, उनसे आपकी नहीं बन रही होगी, एक टीम वर्क की तरह काम करने में आपको समस्याएं आ रही होंगी, अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपकी नहीं बन रही होगी। यदि आप बड़े बड़े कारखाने, मिलें चलाते हैं तो हो सकता है आपके जो वर्कर है उनकी यूनियन आपको परेशान कर रही हो, आपके काम को रोक रही हो, अड़चने ला रही हो। इस तरह की दिक्कतें अभी शनिदेव आपको दे रहे हैं और इस तरह की समस्याओं से आप हो सकता है अभी परेशान हो। धन का अभाव, भाग्य का धीमापन, रिश्तों में गड़बड़ी और नेटवर्किंग काम नहीं कर रही होगी इस समय। हो सकता है आप जिस व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से काम निकालना चाहते हैं, वो या तो आपसे मिल नहीं रहा है, या आपकी सुन नहीं रहा है, या आपका कहीं ना कहीं लिंक नहीं बन पा रहा है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह की परेशानियों से आप हो सकता है अभी जूझ रहे हो, लेकिन अब शनिदेव पंच महापुरुष योग के फल आपको देने वाले हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनिदेव अब केंद्र भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन यह स्थिति अभी फिलहाल 2.5 महीने के लिए बन रही है
29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव आपके कर्म भाव में रहेंगे। यहां से फिर वक्री होकर वापस मकर राशि में चले जाएंगे। फिर पूर्णतः आपके कर्म भाव में शनिदेव का गोचर जनवरी 2023 में होगा। लेकिन जनवरी 2023 में आपको फिर जो परिणाम प्राप्त होंगे उसकी झांकी अभी आने वाले इन 2.5 महीने में आपको देखने को मिल जाएगी, 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में। अब शनि देव यहां पर मूल त्रिकोण राशि में आपके केंद्र भाव में आ गए, और जहां पर मैंने कहा शनि देव देख बैठते हैं वहां के फल की वृद्धि करते हैं, तो आपके कार्य फल की वृद्धि होने लगेगी। अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में है, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो आपको उपलब्धियां मिलेंगी, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए योग कारक होते हैं शनिदेव। अभी जब वर्तमान में मकर राशि में है, तब अपनी एक राशि से द्वादश होने के कारण आपके कर्म का भी क्षय कर रहे थे, कर्म का भी व्यय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल को यह आपके कर्म भाव में आएंगे, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे, और उसमें भाग्य का भी पूर्णतः सहयोग मिलने लगेगा। भाग्य भी प्रबल हो जाएगा, क्योंकि भाग्य वृद्धि भी हो रही है। भाग्य स्थान से दूसरे स्थान में शनिदेव जा रहे हैं, तो भाग्य की वृद्धि करने लगेंगे। अब अपनी एक राशि से द्वादश दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो इसलिए भाग्य भी साथ देने लगेगा, कर्म भी सिद्ध होने लगेंगे, कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे। लेकिन हो सकता है आपके ऊपर आलस हावी हो जाए, इस तरह की समस्या आ सकती है, क्योंकि शनिदेव धीमी गति के प्लानेट है। तो आप हो सकता है आपकी कार्य प्रणाली में थोड़ा धीमेपन आ जाए। वैसे भी वृषभ राशि वाले जातक थोड़े सुस्त होते हैं, तो आपके ऊपर आलस हावी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपकी कार्य दक्षता को बढ़ा देंगे, फोकस को बढ़ा देंगे काम के प्रति। बस आपको आलस को त्यागना है। फिर आप चमत्कार देखेंगे कि आपके भाग्य वृद्धि हो रही है, और खास तौर पर उन लोगों की भाग्य वृद्धि तगड़ी हो जाएगी जो घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शनि देव की दृष्टि चौथे भाव में होगी, घर के सुख से वंचित करेंगे। दूसरा 12वें भाव पर होगी, तो दूर स्थान पर ले जाएंगे। और तीसरा 9वें भाव से द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं घर के सुख से वंचित कर रहे हैं, घर से दूर ले जा रहे हैं। अर्थात व्यापार के लिए हो सकता है आपको अपना नेटिव प्लेस, अपना जन्म स्थान, अपना मातृ स्थान, अपने माता पिता से दूर जाकर कहीं विदेश में जाकर बसना पड़े, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जाकर बसना पड़े। लेकिन वहां पर आपकी भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, वहां से आपको धन संपदा दे रहे हैं, वैभव दे रहे हैं, आपके कार्यों को सिद्ध कर रहे हैं। और यदि आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी आपकी पदोन्नति को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यदि आप अपने घर से दूर जाकर नौकरी करते हैं, आइसोलेटेड प्लेस पर जाकर नौकरी करते हैं। आइसोलेटेड प्लेस मतलब ऐसी जगह जहां पर आपका कल्चर नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, ऐसी जगह पर जाकर अगर आप रह रहे हैं, जैसे यदि आप नॉर्थ में और साउथ में या वेस्ट में, ईस्ट में जाकर रहते हैं, जहां पर आपकी भाषा नहीं बोली जाती, आपकी सोसाइटी नहीं है, या फिर आप विदेश में जाकर रहते हैं, विदेश में जाकर बस जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति है शनिदेव बना रहे हैं। जो लोग एनआरआई हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपका हर रुका हुआ काम पूरा होने लगेगा, आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा आपने सोचा भी नहीं हुआ। यह पंच महापुरुष योग जिस तरह से आपको लाभ देगा, क्योंकि दसम भाव ऊंचाइयों का होता है, यहां पर शनिदेव आपसे मेहनत जरूर कराएंगे। एक बात याद रखना, शनिदेव मेहनत करवाते हैं, कर्म भाव में आ जाते हैं, तो हो सकता है काम का बोझ आपके ऊपर ज्यादा आ जाए, काम आप पर ज्यादा आ जाए, लेकिन उपलब्धियां भी आपको उतनी ही ज्यादा मिलेंगी, तरक्की भी आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी, सफलताएं भी आपको उतनी ही ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि शनिदेव कर्मों का फल अवश्य देते हैं। और योग कारक स्थिति में इस बात को ना भूलें, पंच महापुरुष योग के आपको ऐसे परिणाम देंगे। यदि आप पॉलिटिशियन हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, आप ऐसी किसी चीज से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान चाहिए, तो वह आपको ऊंचाइयां मिलने लगेंगी, ऊंचाइयां मिलने लगेंगी।
यहाँ पर आपके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, सामाजिक कार्यों में आपके मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। यदि आप राजनेता हैं, अभिनेता हैं, तो जनता के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आप हो सकता है एनजीओ से जुड़े, सेवा के कार्यों से जुड़े, यदि उनसे नहीं जुड़ेंगे तो शनि आपको फिर बेकार रिजल्ट देने लगेगा राजनीति में, खास तौर पर यदि आप सेलिब्रिटी हैं तो इनसे आपको जुड़ना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तो आपको अलग ही स्तर पर मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं कहा गया, तो वो दृष्टि भी तो आपको कुछ दुष्परिणाम देगी। तो यहां से शनि देव तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर रखते हैं, तो यहां पर तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है। व्यय आपके स्लो हो जाएंगे, आपके खर्चे स्लो हो जाएंगे, फिर वो मानसिक खर्चे हो, शारीरिक खर्चे हो या आर्थिक खर्चे हो, अर्थात आपकी जो फ्यूल खर्ची हो रही थी, आपका जो पैसा आप पर रुक नहीं रहा था, पैसा जो टिक नहीं रहा था, अब वो पैसा आप पर टिकने लगेगा, रुकने लगेगा, फालतू के खर्चे खत्म हो जाएंगे और आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। और जैसा मैंने कहा, यदि आप विदेश में हैं तो और भी ज्यादा लाभकारी स्थिति बन जाएगी। यहां पर आपके शत्रुओं का दमन कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का दमन कर रहे हैं, आप जो फालतू को ख्याली पुलाव बनाते हैं उनका दमन हो रहा है। आप जो भी करेंगे प्रैक्टिकल सोचेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करके आप अपने कार्यों को सिद्ध करेंगे। तो ऐसी अद्भुत स्थिति आपके लिए बन रही है, शानदार स्थिति बना रहे हैं शनिदेव। तो यहां पर द्वादश भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि आपको लाभ दे रही है, लेकिन शनिदेव की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर कहीं ना कहीं माता के सुख में कमी करेगी, माता की तरफ से कंसर्न देगी, चिंताएं देगी, क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि है, सूर्यदेव की राशि पर दृष्टि है। तो हो सकता है आपको क्या कहते हैं, घर में बड़े व्यक्ति का दायित्व निभाना पड़े, पिता तुल्य व्यक्ति का दायित्व निभाना पड़े, घर की जिम्मेदारी आप पर आ जाए, माता का दायित्व निभाना पड़े, माता के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, या फिर ये पारिवारिक कलह को दर्शाता है। परिवार का स्ट्रेस, परिवार का तनाव, पारिवारिक समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी, जिससे आप एक तनाव वाली स्थिति में रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में कमी कर रहे हैं, और इसका कारण जीवन साथी भी हो सकता है, क्योंकि यहां से शनि देव दशम दृष्टि से जीवन साथी के स्थान को देख रहे हैं। तो हो सकता है जीवन साथी से ना बने, जिसके कारण घर में कलह हो, परेशानियां हो, पति पत्नी के बीच वाद विवाद होने लगे। इसके लिए आपको शनि देव के उपाय जरूर करने चाहिए। एक तो आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें, काले तिल का दान, काली उड़द की दाल का दान, तेल का दान, तली हुई वस्तुओं का दान, काले कपड़ों का दान, काले कंबल का दान, जूते चप्पल का दान, इसमें से किसी भी चीज का आप दान करें शनिवार के दिन। जरूरतमंद व्यक्तियों को, जिन लोगों के लिए खाने पीने को नहीं है, जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है, उनकी मदद करें। आप काली गाय की सेवा करें, काले कुत्ते की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं शनिवार के दिन, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। पारिवारिक जो समस्या है वह दूर होने लगेंगी, तनाव वाली जो स्थिति है वह दूर होने लगेगी, जीवन साथी के साथ बनने लगेगी। अन्यथा आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव दोनों ही अपनी शत्रु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीनों ही जगह कहने को, लेकिन यहाँ पर लाभकारी है। लेकिन यहाँ पर मंगल की राशि पर सप्तम भाव में और सूर्य की राशि पर चौथे भाव में दृष्टि डालना कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख को छीनता है, पारिवारिक तनाव को दर्शाता है। तो यहां पर तालमेल बिठाने की जरूरत है। यहां पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी करते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से, कार्य क्षेत्र के मामले में, घर से दूर जाकर लाभ के मामले में, मान सम्मान के मामले में, यहाँ पंच महापुरुष योग आपके लिए अद्भुत लाभ प्रदान करेगा, अद्भुत। अन्यथा ये सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो यहां से भी आपके लिए तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, समस्याएं देते हैं शनिदेव। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यह स्थिति अभी हाल फिलहाल 2.5 महीने के लिए बन रही है, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक बन रही है। फिर वापस शनिदेव आपके
नवम भाव में आ जाएंगे, फिर जनवरी 2023 से पूर्णतः जो 2.5 महीने में आपको झांकी मिलेगी, उसका पूर्णतः फल आपको जनवरी 2023 के बाद मिलेगा। आपको कैसा लगता है? शनि का प्रभाव आपको किस तरह की परीक्षा में डालेगा और किस तरह के लाभ देगा? हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।